अब एंगल थीटा। देख मैं क्या क्या पूछ रहा हूं, समझ, ध्यान समझना। पहला सवाल, फाइंड टॉर्क ऑफ mg एट टाइम t। दूसरा सवाल, ठीक, फाइंड टॉर्क ऑफ mg एट हाईएस्ट पॉइंट। तीसरा सवाल, फाइंड 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 टॉर्क ऑफ mg, ठीक है, जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। अबाउट ओ, अबाउट ओ, अबाउट ओ, अबाउट ओ। यार ये सवाल इतनी बार पूछा गया, कम से कम ये जो क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं ना, ये तेरे फायदे के लिए कर रहा हूं बेटा। हो सकता है तो मैं तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं छोड़ दो क्लास, छोड़ दो। नहीं बेटा, ये लिख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 30 बार पूछे गए हैं। मैं 20 नहीं बोल रहा हूं, 30 बार पूछे गए होंगे कम से कम ये सवाल जो मैं अब लिखने वाला हूं। ठीक ठीक है सर जी, ओके। चौथा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, ठीक है सर जी, एट टाइम टी। पांचवा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ एट हाईएस्ट पॉइंट। छठा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। आनी बात समझ में? ये क्वेश्चन है बेटा, और ये लिख लेना, दिस श्योर शॉर्ट सवाल आना है यहां से, पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा यहां से, पक्का एक्सपेक्टेड है, आना ही आना यहां से। आज की क्लास में मैंने जो आज की क्लास में जितना कंटेंट कवर किया है ना, तूने एक चीज तो नोटिस की होगी, आज मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई, ठीक है। आज मैंने आराम आराम से लिख लिख के चीजें समझाई है, क्योंकि आज की क्लास से डेफिनेटली क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, कोई सा भी पेपर हो, स्पेशली जेई मेंस, आज की क्लास से। आरी बात सामने? अब ये देख, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ये हमने अभी पढ़ लिया, तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन हम ऐसा भी लिख लें जिसमें हम सारी चीजें एक साथ लिख लेते हैं। आजा, सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूं मैं, देख अब, देख अब आराम से लिखेंगे सारी चीजें एक साथ, ठीक है। पीछे वाले पेज पे क्वेश्चन हो गया, अब यहां पे सॉल्यूशन हो गया। देख ये क्वेश्चन हो गया, यहां सॉल्यूशन पे चलते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। सर जी सबसे पहली बात ये है, आप बताओ फोर्स कितना लग रहा है। मैं कहूंगा फोर्स लग रहा है mg माइनस जे कैप। सर वेक्टर आर क्या होगा? मतलब वेक्टर आर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, ये बात तो समझ में आ गई। सर किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, ठीक है सर। कोई आपसे अगर आर एक्स और वाई पूछेगा तो ये आपको पता ही है, एक्स क्या होगा u cos थीटा इंटू टी, और y क्या होगा u sin थीटा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं वेरिएबल्स के साथ खेल रहा हूं, मैं वैसे नहीं दे रहा कि 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो बताओ सारी बातें। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले सवाल, सारे बच्चे हो सके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना, हार्ट का साइन टाइप करते जाना। पहला क्वेश्चन, सर टॉर्क अबाउट ओ एट टाइम टी। मैं सीधा बोलूंगा आर क्रॉस एम। सर आर कितना होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, सर एम जी माइनस जे कैप के साथ क्या लिखेंगे? सर देखो ये निकल कर आ जाएगा एम जी इंटू एक्स, आई क्रॉस जे होता है के, ये आ गया माइनस के, जे क्रॉस जे तेरा 0 हो गया। और सुन, ये चीज तू ऐसे भी लिख सकता है, कैसे? बोले सर मान लो पार्टिकल यहां पर पहुंचा, एक्स कोमा वाई पर पहुंचा, हाँ सर, तो एमजी फोर्स किधर लगेगा भाई? तुम कहोगे सर एमजी फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा ना, ऐसे, दिस इज योर एमजी फोर्स, ये एक्स कोमा भाई है, तो ये फोर्स वाली लाइन हो गई, ये पॉइंट ओ हो गया, ये दूरी कितनी हो गई? बोले एक्स, तो सीधा लिखना एमजी इंटू एक्स। कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की, उस टाइम पर टॉर्क निकालने के लिए सीधा बोला एमजी एक्स। तो कैसे भाई? ये फोर्स वाली लाइन हो गई ना, फोर्स वाली, मैंने ये लिख दिया। और टॉर्क अबाउट हो क्या लिखेगा? सर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। सर एफ की वैल्यू कितनी है? एमजी। आर परपेंडिकुलर क्या आती है? फोर्स वाली लाइन की शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ले एमजी एक्स आ गया। अब तुम कहोगे सर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, मुंडी घुमा के देख ले। चलो ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। उसने बोला टॉर्क अबाउट ओ एट हाईएस्ट पॉइंट, एमजी का टॉर्क बता दो हाईएस्ट पॉइंट पर। जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो एमजी ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो क्या लिखोगे? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू आर बाई टू, एमजी इंटू आर बाई टू माइनस के कैप। तीसरा पार्ट, सर टॉर्क अबाउट ओ
जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। तो आप क्या लिखोगे सर, जमीन पर जब टकराने वाला होगा तो mg तो नीचे नीचे लग रहा होगा यहां पर, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी r, तो mgr, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खत्म सवाल। आगे बात समझ में, ठीक है चलो सर, ये तुम्हारे 3 पार्ट हो गए। अब चलते चौथे पार्ट की तरफ, सारे बच्चे ध्यान से देखें, सारे बच्चे ध्यान से देखें। अब चलते चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में मुझे फोर्स से लेना देना कोई है नहीं। अब चौथे पार्ट में अब हमें जाना है किसी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम। चौथे पार्ट में मेरे को जाना है किसी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है इसमें भी। बोले सर चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, आप क्या लिखोगे, आर क्रॉस एम बी। ठीक है सर, आर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। एम वेलोसिटी कितना होगा सर, एक्स में वेलोसिटी और वाई में वेलोसिटी। मैं जबरदस्ती ये वाली वैल्यू लिख के परेशान नहीं करना चाह रहा तेरे को। तू एक्स वाली वेलोसिटी वाई वाली वेलोसिटी बी एक्स बी वाई मान ले। मैंने कहा ठीक है, एक बार तू अपने आप से पूछ के बता, सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा ना। एम बाहर आ गया, आई क्रॉस आई खत्म, एक्स इंटू बी वाई, आई क्रॉस ए क्या होगा, के कैप होगा। ठीक है सर जी, और y इंटू वी एक्स, ये माइनस के कैप हो जाएगा। ये ले, के कैप मैंने बाहर निकाल दिया, खत्म। एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, जो भी वैल्यू रख देना, और तेरे को याद करने की भी जरूरत नहीं, मैं तो बोलूं सीधा यहीं से निकाल देना। ठीक है सर, ओके। पांचवा पार्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये तो तू ऐसे ही बता देगा, देख ऐसे ही बता देगा बिना पेन चलाए। कैसे, बोले सर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भैया u cos थीटा हो जाएगी। तो सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा क्या सर, ये होगी वेलोसिटी वाली लाइन, इसकी शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस o से जो होती है उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं सर, एम वी आर परपेंडिकुलर एम u cos थीटा इंटू एच मैक्स। सोच का जवाब दे, सोच का जवाब दे, सोच का जवाब दे। बी की जगह यू cos थीटा आ गया, बी की जगह यू cos थीटा आ गया, बी की जगह यू cos थीटा आ गया भाई यहां पर। ठीक, बी की जगह यू cos थीटा आ गया। हाँ सर जी, बी की जगह यू cos थीटा आ गया। और आर परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी वाली लाइन के शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर एच मैक्सिमम। आगे बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके। और वहीं अगर मैं आपसे छठा सवाल पूछने वाला हूं, छठे सवाल में मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, इट हिट द ग्राउंड। वैसे तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं बस एक साथ इकट्ठा करके बता रहा हूं। सर जैसे यहां पर पहुंचेगा, इसके बाद दो वेलोसिटी होगी, एक होगी आगे v cos थीटा, एक वेलोसिटी होगी नीचे v sin थीटा। सीधा लिखोगे v cos थीटा की बेस एंगुलर मोमेंटम 0, जो भी आएगा v sin थीटा की बेस आएगा v sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। v मतलब u, v मतलब यहां पे क्या हो गया मेरे भाई, u। सीधा लिख लोगे आप यहां पर। बोले सर जी, आ जाएगा m u sin थीटा इंटू r। या मैं तो बोलूं यार छोड़ो, इतना क्यों लोड ले रहे हो, आप तो सीधा डायरेक्ट इसको रिवाइज करके जाना। क्या सर, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी, और टॉर्क बराबर mg का टॉर्क है आर क्रॉस एफ। खत्म कहानी। क्रॉस प्रोडक्ट में तुम माहिर हो जाओगे अगले साल तक, और उसके बाद चुपचाप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, चाहो तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर भी कर लेना। अब मैं तुझे दिखा रहा हूं, देख कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्लास बस बेटा 10 मिनट के अंदर छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, बोल। एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया उसने पहला, देख अब तू सवाल देख इसके। ठीक है, अब तू क्वेश्चन देख इसके, क्वेश्चन देख इसके, क्वेश्चन देख। तब मिलेंगे तो धड़ल्ले से एक साथ मिलेंगे, यही है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, सारे बच्चे देख के बताएं। इसने बोला ये वेक्टर आर है, इसको डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी आ जाएगी। इसने बोला t बराबर 2 सेकंड पर एंगुलर